हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस, चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। एबायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज derived फ्रॉम द आंसर विल बी नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज बायोटिक और एबायोटिक में यही डिफरेंस होता है। बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग से कनेक्टेड होता है और अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द बायोटिक रिसोर्स, तो ट्रीज हो गया क्योंकि वो लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, दैट मीन्स इट इज़ वाटर। तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रीन्यूएबल रिसोर्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेनिश हो जाता है, उसकी आपूर्ति बहुत ही कम समय में वापस हो जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी से अगर हम कोई बैटरी लाइट जला रहे हैं या पंखा चला रहे हैं, तो वो बैटरी अगर कंज्यूम होता है तो जैसे ही सूरज का रोशनी आएगा वो तुरंत रिचार्ज हो जाएगा। जो विंड एनर्जी से चलता है तो विंड तो हमेशा बहता रहता है, तो वो रिचार्ज होता रहता है। तो वाटर एनर्जी भी वैसा ही है, क्योंकि वाटर का फ्लो जैसा जैसा आता रहेगा वैसा वैसा ही हमारा मशीन अप्लाइंसेस रिचार्ज होता रहेगा। तो ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कहते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश नहीं हो पाए, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इनको बनने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दिस इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जाहिर सी बात है टेलीविज़न ही ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बाकी फॉरेस्ट, रिवर और कोल तो नेचुरली है, नेचुरली फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट इज़ द जुडिशियस डेवलपमेंट दैट कीप्स इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका अभी सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, उनको बर्बाद ना किया जाए, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्स को बचा के रखा जा सके। नेक्स्ट है, द 4 गोल्डन आर रूल्स इज द रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़। सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग रिड्यूस करने का, अपनी ज़रूरतों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रीयूज़ मतलब हमारे पास जो भी चीज़ है उसको दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। रिसाइकल, अगर हम किसी चीज़ को दोबारा से नया रूप दे सके तो वो रिसाइकल होगा। एंड रिफ्यूज़ का मतलब है बार बार नई चीज़ों को खरीदने की आदत ना डालें, जो आपके पास पुरानी चीज़ है उसको कोशिश करें कि दोबारा से यूज़ में लाया जा सके। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स। क्योंकि मिनरल्स एंड फॉरेस्ट किसी ये एक जगह पर ही मिलेंगे, ये अलग अलग जगह पर नहीं मिल सकता। अगर यहाँ पर जैसे झारखंड में कोल डिपॉजिट है तो झारखंड में उस जगह पर कोल डिपॉजिट ही है, वो उस जगह पर है, तो वो लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो यूरेनियम डिपॉजिट है लद्दाख में, अभी हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है कि उस रिसोर्स को हम लोग यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट है, कोल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिस्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग in the last page. Next है human resource. It is the most important resource of all resources present on the earth, क्योंकि human ही है जो इन सब रिसोर्स को यूज़ करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इस वही इन सभी रिसोर्स को कैटेगराइज करता है। नेक्स्ट है, टू चेंज द यूज ऑफ प्रोडक्ट इनटू अनदर यूजेबल आइटम इज कॉल्ड रिसाइकल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। मार्क द ट्रू फॉल्स सेक्शन। एवरीथिंग ऑन द अर्थ वेदर इट इज यूज टू ह्यूमन और नॉट इज नॉट अ रिसोर्स। तो ये फॉल्स होगा। रीज़न क्या है? करेक्शन में होगा एनीथिंग विच इज़ हैविंग यूटिलिटी एंड यूज़। मतलब हम लोग रिसोर्स उस चीज़ को कह सकते हैं जिसका यूटिलिटी होता है, जिसका भी यूटिलिटी और यूज़ है, जिसका भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरत है, तभी वो रिसोर्स के काउंटिंग में आएगा, अदरवाइज वो रिसोर्स के काउंटिंग में नहीं आएगा।
दो ही चीज़ है, यूटिलिटी और वैल्यू। ये दो चीज़ को आप लोग याद रखना। जिस भी चीज़ के साथ यूटिलिटी और वैल्यू रहेगा वो रिसोर्स में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर अगर हम लोग उठाते हैं तो उठाकर उससे फल तोड़ सकते हैं, किसी जानवर को मार सकते हैं या किसी को मार सकते हैं। यूटिलिटी तो है मगर उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसका यूटिलिटी तो है मगर उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन यही जब पत्थर को हम लोग दुकान से खरीद के अपने घर में लगाने जाते हैं तो वो भी पत्थर ही है, बस थोड़ा सा क्वालिटी अलग है, लेकिन उस पत्थर का कीमत चुकाना पड़ता है, उसका एक खास वैल्यू होता है, तो वो रिसोर्स में काउंट होगा। नेक्स्ट है, सॉइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। ये फॉल्स है क्योंकि सॉइल ए बायोटिक रिसोर्स में काउंट होगा। नेक्स्ट है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड कैन बी यूज्ड इन एन अनलिमिटेड मैनर। दैट इज ट्रू। Ubiquitous resources are the resource which is found everywhere. This is also true. Schools and hospitals are the example of human resources. This is also true. Human resource basically three types के होते हैं: natural resources, human made resource and human. Human खुद एक resource का form है जो अन्य सभी resource को utilize और categorize करता है अपने need के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, name to localized resource, the localized resource coal and petroleum. Next one is biotic and abiotic resource में distinguish करना है। तो biotic resource are derived from the living things, that means vegetation, flora and fauna जिसको कहते हैं। flora हो गया vegetations and fauna हो गया animals, whereas abiotic resources are derived from non-living things in nature such as soil, minerals, water, sunlight. These are the abiotic resources, but these abiotic resources indirectly support the biotic resources. हम लोग प्लांट्स को बायोटिक में काउंट करते हैं, बट प्लांट्स एबायोटिक रिसोर्स के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। एनिमल्स भी एबायोटिक रिसोर्स के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। Actual resources are those resources whose quality and quantity are known to us. Example, iron and coal deposit in Jharkhand. Whereas potential resources are those resources which is not being used presently due to the lack of technological skill and knowledge, but it can be used in the future. Example, uranium deposit in Ladakh. This is the difference between actual and potential resources. Now move to the next question. Name any two practices that can lead to the depletion of resource. Depletion of resource, just छोटा सा दो कुछ भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दो प्रैक्टिस है जिससे हम लोग का रिसोर्स नष्ट हो सकता है। जैसे वी शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, लाइट, टीवी, फैन व्हेन नॉट इन यूज़। क्योंकि अगर हम इसको जब यूज़ नहीं होगा फिर भी ऑन करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स ही है, वो नष्ट होता रहेगा। एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है, इधर टाइडल एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या कोल जलाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली नष्ट ही हो रहा है। रिसोर्स का काम है यूटिलाइज करके यूटिलाइज करना और सही तरीके से यूटिलाइज करना, क्योंकि रिसोर्स को प्रोड्यूस करने में समय लगता है, मेहनत लगता है, तो उसको बर्बाद नहीं किया जाए। नेक्स्ट है, ऑफ द टैप नॉट इन यूज़ एंड रिपेयर द लीकेज। इससे क्या होता है, वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा बर्बाद होता रहता है, एंड ये हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है ह्यूमन की, क्योंकि एनिमल्स के पास ये बुद्धि नहीं है। ह्यूमन का ही नैतिक जिम्मेदारी है कि रिसोर्स को सही ढंग से यूज़ करें, उसको वेस्ट नहीं होने दें। इस तरीके का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, मैंने तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट है, मेंशन 2 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व द रिसोर्स। तो 2 स्टेप में से ये हम लोगों ने यूज़ किया, ये चारों को 4R यूज़ किया है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। दैट मीन्स कंज्यूम लेस एंड डू नॉट वेस्ट, दिस इज द रिड्यूस। Reuse, that means use a product as many times as you can. Recycle, to avoid the wastage by changing a used product into another useful form. Next है
इफ़ यू डू नॉट नीड समथिंग रिफ्यूज़ टू यूज़ इट। तो ये प्रोसेस को अगर हम लोग फॉलो करें तो डेफिनेट सी बात है इंडिविजुअली हम कुछ ना कुछ रिसोर्स तो ज़रूर बचा लेंगे। आप इन चार में से कोई भी 2 पॉइंट्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। What are resources and how can we broadly classify these resources? So answer is very simple. Anything that is having anything that has utility and value. We have already discussed these points earlier, that anything which is having utility and value and used to satisfy the human needs can be called as a resources. Example, land, water, plant, mineral, everything. Now, resources are broadly classified into 3 categories: natural, human and human-made resources. These are the 3 categories of resources. Now, move to the next question. Distinguish between renewable and non-renewable resources with the help of example. Renewable resources are those which get renewed or replenished within a short span of time. Example, forest, wildlife, soil, water, like that. And non-renewable resources are those which cannot be renewed or replenished within a short period of time. That means coal, petroleum, natural gas, like that. Now move to next question. Distinguish between human-made resource and human resource. Why are human resource important? So human-made resources are those that can be created by human using technology, knowledge and skill. Example, house, road, bridge, school, hospital, bank. These are the human-made resource. And human resource consists of the people and their skill. It is the most important of all resources on the earth because all the other resources derive their meaning and value from the need of the people. सीधी सी बात है, ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्स दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने टेक्निक के आधार पर रिसोर्स को डेवलप करता है, रिसोर्स को यूटिलाइज करता है और रिसोर्स को कैटेगराइज करता है। वो जस्ट अपने ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स के साथ सारा कुछ करता है। तो ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हेन वी यूज़ आवर रिसोर्सेज सेंसिबली, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन आवर प्रेजेंट नीड and the need of the future generation. So we have to conserve our resource and give them time to get naturally renewed or replenished. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को we can explain in very simple manner. That means a properly utilization of resource according to the present time such that it should not be wasted and it could be conserved for the future generation also. यही है sustainable development. That means when we use our resources sensibly, सोच समझ के सही तरीके से, maintaining a balance between our present need and the need of future generation. This is called sustainable development. So we have to conserve our resource and give them time to get naturally renewed or replenished. This process is called as sustainable development. चलिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप अभी आप लोग का एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, इसको 1 और 2 टाइम अगर आप लोग ध्यान से सुन लोगे तो मेरा उम्मीद है कि 100% ये पूरा चैप्टर आप लोग को याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।